हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2025 के रिगार्डिंग है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ईएसबी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट हो चुका है और इसमें एमपी सब इंजीनियर 2025 का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है नवंबर 2025 में है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के पद 2025 में कितने आएंगे, ठीक है। और कुछ पद दिए भी हैं, 150 के आसपास पद दिए हुए हैं कि इन पदों पर भर्ती होगी, लेकिन मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के पदों में बम्पर भर्ती होगी और पदों में होगी वृद्धि। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बताई भी थी कि जैसे सब इंजीनियर का भर्ती परीक्षा है, नवंबर में इसका शेड्यूल है और ये 4 नवंबर में यानी 4 सितंबर तक जो आपका क्या है, वे संबंधित विभाग द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप यानी रूल बुक जब बनेगी, है ना, अगर में आप जो भी डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के रिगार्डिंग आते हैं तो 4 सितंबर तक अगर में वो अपने जो मांग पत्र के अनुसार रिक्त पत्र की सूचना ईएसबी को देते हैं, तो वो अपनी इस पद संख्या में, जैसे अभी तक 150 उनको मिल चुके हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया है कि भाई हम इतने पदों के लिए हम एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में आप सभी को पता है, लास्ट टाइम भी और इस बार भी कितने सारे विभागों में जो है भर्ती होती है। अगर मैं हम 2022 की करें तो लगभग 16 प्लस विभागों में, मात्र इस सिविल की मैं बात कर रहा हूँ ना, 16 प्लस विभागों में भर्ती हुई थी और अलग अलग विभागों में भर्ती होती है ना। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के रिगार्डिंग, इसमें कितने पदों पर वृद्धि हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके बारे में देखो, जैसे कि मध्य प्रदेश का राजपत्र है ना, ये मंगलवार 31 दिसंबर को प्रकाशित किया गया है ना। और खनिज संसाधन के द्वारा ये है, खनिज संसाधन का है, जिसमें संशोधन है। इसमें दिया हुआ है उपनियम की दिव्यांगजन के लिए इतने पद आरक्षित रहेंगे। उसके बाद में दिया है मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक इतना इतना 2 जुलाई 2019, परिपत्र क्रमांक इतना इतना 18 जुलाई 2019 को समय पर जारी अन्य आदेश द्वारा आर्थिक रूप से ये जो EWS है ना, इकोनॉमिक वीक सेक्शन, उनके लिए 10% आरक्षित रहेंगे, वो वाली बात कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद में विभागों में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समक्ष संविदा पर निरंतर 5 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारी की संख्या यानी और उसका 50% अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों जो भी कम हो, एक तो 50% लेंगे क्या कि विभाग में रिक्त है, और अगर में आप काम कर रहे हैं उसमें हो तो जो भी है उसमें 50% जो है संविदा के लिए आरक्षण रहेगा ना। इसके बाद में जो पदों की संख्या दी है उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। इसमें सब इंजीनियर में कौन कौन से पद ऐड होते हैं उनको यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। अधीक्षक, सहायक अधीक्षक के 5 पद हैं, सहायक ग्रेड के 34 हैं, लेखपाल के 17 हैं, सहायक ग्रेड के 68 हैं, सहायक ग्रेड 3 148 है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 12 है। अब यहाँ से देखना आप, है ना, सहायक खनि अधिकारी 115, वेधन यांत्रिकी, चलो ये हटाओ, टोपो सर्वेक्षक 5 पद जो हैं ये, वरिष्ठ प्रशिल्पी ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ये भी है, ठीक है। मानचित्रकार ड्राफ्टमैन ये भी सिविल से रिलेटेड है, जो कि समूह 3 की संयुक्त भर्ती परीक्षा में आता है, ठीक है। खनिज सर्वेक्षक ये भी सिविल से रिलेटेड है, प्रशिल्पी ये मैकेनिकल इंजीनियर से है, सहायक मानचित्रकार ये भी सब इंजीनियर से रिलेटेड है ना। सर्वेयर अभी पोस्ट निकली थी, सर्वेयर की 15 पोस्ट आई थी टोटल, है ना। इसके बाद अनुरेख, ये सभी चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखते हैं किस किस पदों पर कितनी कितनी भर्ती की जाएगी और कितने पदोन्नति द्वारा की जाएगी, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अधीक्षक है। तो ये तो देखो, सेवा के सदस्य पदोन्नति द्वारा 100% भरी जाएगी, तो इनमें हम दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, इनकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। लेखपाल के 17 हैं तो 50% भरे जाएंगे, 50% पदोन्नति के द्वारा, यानी 8-9 सीधी भर्ती के द्वारा या 8-9 पदोन्नति के द्वारा, है ना। सहायक ग्रेड 3 के 148 हैं, 25 तो इसमें 75% के आसपास जो है आपका जो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। उसके बाद में सांख्यिकी अधिकारी के 90% भरे जाएंगे। सहायक खनिक अधिकारी ये तो 100% जो है आपके पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, प्रमोशन के द्वारा, तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी 100% 15 में 15। अब हम बात करते हैं हमारे सब इंजीनियर के। देखो, वरिष्ठ प्रशिल्पी ये भी मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आता है ना। इस बार प्रशिल्पी वाला काफ़ी लोगों ने पेपर दिया होगा। टोपो सर्वेक्षक ये भी समूह 3 के अंतर्गत आएगा आपका। उसके बाद में आएगा मानचित्रकार, तो ये तो 100% जो है प्रमोशन के द्वारा लिख दिया है उन्होंने, तो वो तो छोड़ दीजिए, है ना। खनि निरीक्षक ये है ना, माइनिंग इंस्पेक्टर, तो माइनिंग इंजीनियरिंग जिसने किया हुआ है उसके लिए अच्छे खासे पर 269 माइनिंग इंजीनियर है ना। माइनिंग ब्रांच जो रहती है, जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल रहती है वैसे माइनिंग ब्रांच रहती है, उसके लिए 269 है और 100% पद जो हैं आपके सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे, है ना।
माइनिंग इंस्पेक्टर, ये माइनिंग इंस्पेक्टर का पद है ना। खनिज सर्वेक्षक के 50% सीधी भर्ती के लिए और 50% इसमें सिविल और माइनिंग वाले रहते हैं, तो 8 पद जो रहेंगे आपके सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे, है ना। इसके बाद में प्रशिल्पी, ये मैकेनिकल के लिए रहते हैं, तो 5 में से 5 100% जो है सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। सहायक मानचित्रकार, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन जो है 59, इसमें 100% जो है ये सहायक मानचित्रकार जो होता है 12th बेस पर रहता है ना। और इसका पूरा अभी मैं आपको योग्यता भी बताऊंगा। इसमें टोटल जो 59 पद हैं, देखो सभी इंजीनियर में कौन कौन से जुड़ेंगे, ये वाले 50%, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 59, तो ये हो गया 5 और 59 हो गया 56 और 16 हो गया आपका 72, ठीक है। 72 पद ये हो गए। और उसके बाद सर्वेक्षक के 52 पद ले लीजिए, 72, 74 और 50, 120, 124 पद हो गए ना। 124 पद यहाँ से बढ़ने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद में देखो सर्वेक्षक के भी पद इस बार भी आए थे सर्वेक्षक के, है ना। और यही डिपार्टमेंट में आए थे, जो खनिज डिपार्टमेंट है, भौमिकी डिपार्टमेंट में आए थे, भू तथा भौमिकी डिपार्टमेंट में आए थे। 15 पद थे सर्वेक्षक के, है ना। इसमें थोड़ा योग्यता हम देख लेते हैं जो हमारे काम की है सब इंजीनियर के परिप्रेक्ष्य में, उसको देख लेते हैं ना। 1 मिनट। सहायक ग्रेड 3 वाला तो वही CPCT 12th, ये सभी चीज़ें रहना चाहिए। हाँ, यहाँ से देखो आप, अगर मैं यहाँ से देखेंगे आप खनिज सर्वेक्षक, है ना, इसमें कितने पद हैं खनिज सर्वेक्षक में, अभी 1 मिनट, 16 पद हैं, तो 8 सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे, है ना। 8 पद हैं यहाँ पर खनिज सर्वेक्षक के। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिक्रम होना चाहिए। इस बार जैसे खनिज सर्वेक्षक की भी आई थी, 2 पोस्ट आई थी, अगर मैं आपने देखा होगा तो उसके लिए अलग से पेपर हुआ था, है ना। उसमें सिविल और माइनिंग वाले जो है खनिक्रम, यानी माइनिंग वाले जो है पत्रोपाधि यानी डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। वरिष्ठ तकनीकी भूवैज्ञानिक से स्नातक होना चाहिए। प्रशिल्पी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि यानी डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम, ये जो है। सहायक मानचित्रकार, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का जो है, ड्राफ्टमैन में सिविल या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला में जो डिप्लोमा है वो मिनिमम होना चाहिए। खनिज निरीक्षक का है, माइनिंग एंड इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। खनिज निरीक्षक के अच्छे खासे 269 पद हैं, तो ये भी अच्छे खासे पद हैं। मददगार का जहाँ तक है, औद्योगिक प्रशिक्षण, डीजल मैकेनिक या मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल ट्रेड से होना चाहिए। सर्वेयर का देखेंगे आप, तो सर्वेयर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर्वेइंग में या फिर मान्यता प्राप्त से सिविल इंजीनियर में पत्रोपाधि यानी डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी इसमें, और मैं बता दे रहा हूँ, हीरा पार्की में 12th मांगा है बस, है ना। और अनुरेखक में हायर सेकेंडरी परीक्षा ड्राइंग के साथ प्रमाण पत्र उत्तीर्ण अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण यानी ITI में ड्राफ्टमैन सिविल होना चाहिए ना। ये सभी चीज़ें हैं। तो अगर मैं सिविल की बात करें तो कितने पद हैं यहाँ पर, देखो सिविल के कितने पद, सिविल के नहीं, सब इंजीनियर के कितने पद हैं, सब इंजीनियर के भी नहीं कहेंगे हम, समूह 3 के अंतर्गत कितने पद हैं, ठीक है। ये हो गया माइनिंग इंस्पेक्टर वाला, है ना। माइनिंग इंस्पेक्टर की माइनिंग में आप लोग डिप्लोमा होना चाहिए। 269 ये भी इसी के अंतर्गत भरा जाएगा। मानचित्रकार 30 पद ये हो गए, है ना। और आपका खनिज सर्वेक्षक, प्रशिल्पी, सहायक मानचित्रकार, तो ये हो गए आपके 64 और 16, है ना। 64, 70, 80 पद हो गए। तो 9, 8, 6, 14, 14, 3, 17, ये हो गए 379 पद, है ना। सर्वेयर के 52 पद, 80, 330 पद। मददगार के 27 पद, 7, 5, 357। अनुरेखक का 1, 358 पद के आसपास यहाँ से जो है आपके निकल के आ रहे हैं। 358 पद टोटल, है ना। 358 में से अगर मैं ये जैसे खनिज सर्वेक्षक के, है ना, खनिज सर्वेक्षक के 8 पद भरे जाने हैं सीधी भर्ती के द्वारा और 8 पद भरे जाने हैं प्रमोशन के द्वारा। प्रशिल्पी जो कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रहता है। सहायक ड्राफ्टमैन जो 100% 69 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। तो 358, है ना, 358 पद हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इतने पद नहीं भी देते हैं कुछ, जैसे कि इसमें 16 हैं तो इसमें
16 की जगह 8 पद इधर देना है तो या 5 में भर्ती कर ले, थोड़ा थोड़ा कम कम करके भी करे। और अगर मैं जैसे ये माइनिंग इंस्पेक्टर वाला है 269 है यहाँ पर, तो ये अगर मैं 200 पद भी दे दे या 150 के आसपास भी दे दे तो काफ़ी अच्छी भर्ती हो जाएगी माइनिंग वालों के लिए, है ना। खनिज सर्वेक्षक में 8 के पद दे दें, प्रशिल्पी के दे दें, सहायक सर्वेक्षक के दे दें, उसके बाद में आपका सर्वेयर के दे दें 52 पद भी ना दें, अगर मैं 30 पद भी यहाँ से देते हैं तो अच्छे खासे पद यहाँ पर हो जाएंगे। 300 टोटल पद हो रहे हैं आपके, 358 पद हो रहे हैं टोटल। अगर मैं हम समूह 3 की बात करें, समूह 3 के अंतर्गत, जिसमें देखो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ साथ टेक्नीशियन में और टाइम कीपर और ड्राफ्टमैन के भी पद रहते हैं, सर्वेयर के भी पद रहते हैं, तो वो पद भी शामिल किए हुए हैं ना। 358 पद के आसपास। ये सभी चीज़ों की योग्यता हमने देख ली कि भाई आपका सिविल में होना चाहिए, माइनिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, डिप्लोमा आपके बेसिकली आप जो है टेक्निकल फील्ड से रहना चाहिए, डिप्लोमा मांगा है इसमें। मिनिमम योग्यता जो है समूह 3 के भर्ती परीक्षा में मांगता है। अगर मैं देखो अभी कितनी भर्ती बता रहा है समूह 3 में, 150 बता रहा है, जैसे ESB की एग्ज़ाम में शेड्यूल्ड है वाला, है ना। ये कितनी बता रहा है, 358 बता रहा है। तो 358 ना भी दे, ये 200 के आसपास भी दे दे या 150 भी दे दे, तो 150 भी दे देगा अगर मैं इसके हिसाब से, तो 300 पद यहाँ से होने की संभावना है अगर मैं दे दे तो, ठीक है। बाकी राजपत्र में दिया है तो होना चाहिए। और ये सभी चीज़ें जो है आने वाले समूह में और निकल कर आएंगी, और विभाग जैसे भरेंगे भेजेंगे तो ये भर्ती अच्छी खासी होने की पूरी उम्मीद है। और 150 तो ये भर्ती रहेगी नहीं, आप बाकी जिसको तैयारी नहीं करना है तो उसको ये पद भी कम लगेंगे, और 500 भी आ जाएंगे तो भी कम लगेंगे। बाकी अलग अलग ठीक है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, मोटिवेट करने वाले भी रहते हैं, डिमोटिवेट करने वाले, लेकिन तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। और देखो कहीं ना भी कहीं से, जैसे आप न्यूज़ से निकल कर आ रहा है या फिर प्रशासन बोल रहा है कि हम भर्ती करेंगे, ESB ने भी एग्ज़ाम कैलेंडर शेड्यूल में डाल दिया है और 150 पद भी बता दिया है, तो तैयारी करने वाला इतने पदों के लिए भी तैयारी करते रहेगा, है ना। बाकी ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो आने वाले समय में अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की अपडेट के लिए देखो ये सब चीज़ें तो होना है भाई, है ना। भर्ती ये सही होना है, तो इसमें जो है 150 से ज़्यादा पद रहेंगे, जैसे कि ESB के शेड्यूल में दिया हुआ है वाला। तो ये है समूह 3 की भर्ती 150 का भी बता रहा है, ये विभाग के द्वारा भेज दिया गया मांग पत्र है। मैंने पहले ही बताया है और अभी एक और बार और बता दे रहा हूँ, संबंधित विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने वाली ESB प्रेषित अंतिम तिथि जो है 4 सितंबर है आपकी। तो विभाग 4 सितंबर तक अपनी मांग पत्र रिक्त पद की सूची जो है ESB को भेज देंगे, तो ESB अच्छे खासे पदों पर जो है भर्ती आने वाले समय में करवा लेगा, और नवंबर में इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। और अभी हमने देखा जैसे 358 पद के आसपास हैं, जैसे कि आदेश जारी हो गया है राजपत्र का, तो ये पद भी कहीं ना कहीं ऐड हो जाएंगे आपके, है ना। तो अच्छी खासी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के पदों पर बम्पर भर्ती, देखिए ये सभी बम्पर भर्ती है ना। नहीं तो आप देख लीजिए दूसरे विभागों में अभी जैसे ESB का कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें 500-600 के आसपास भर्ती हो रही है, तो ठीक है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी अगर में आ जाती है तो आपके लिए तैयारी करने के लिए भी पर्याप्त मौका है, और बाकी इसमें भर्ती होना निश्चित है, ठीक है। बाकी यही थी दोस्तों आज की अपडेट। किसी प्रकार की और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड हम लगातार अपडेट लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।